नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट। कर्नाटक में आज का दिन दिग्गज नेताओं के नामांकन के नाम रहा। आज मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया और जगदीश शेट्टार ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सिद्धरमैया ने कहा है कि मेरा आखिरी चुनाव है और इसके बाद वो चुनावी राजनीति छोड़ देंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभिनेता किच्चा सुदीप के साथ रोड शो किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधकर कहा कि कांग्रेस का मतलब है कमीशन और करप्शन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का नामांकन। भीड़ जुटाने के लिए गाजे बाजे और फिल्म स्टार सुदीप के साथ पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी साथ थे। जो मैं जोश देख रहा हूं, जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट देख रहा हूं, आपने बोम्मई साहब को अगले 5 साल के लिए विधानसभा में भेजने का तय कर लिया है। बसवराज बोम्मई चौथी बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 2008 से वो लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार राह मुश्किलों से भरी है, क्योंकि 37% लिंगायतों की आबादी वाले इस चुनाव क्षेत्र में 20% वोटर पंचमसाली लिंगायत और 17% अपर कास्ट लिंगायत हैं। बोम्मई सादर उपजाति के फॉरवर्ड क्लास लिंगायत हैं और पंचमसाली इस बार उनसे नाराज है। लिंगायतों के बाद मुस्लिम वोटर्स यहाँ 28% हैं। पहले वो बोम्मई के साथ थे, लेकिन हिजाब विवाद और बदले माहौल में कितना समर्थन मिलेगा ये देखना है। यहाँ 11% ओबीसी और 17% SC/ST वोटर हैं, जबकि 7% अन्य। बोम्मई का मुकाबला कांग्रेस के यूसुफ सवनूर से। The enthusiasm in the people wherever I go shows that this time BJP is going to come back with thumping majority in spite of some leaders leaving the party. In spite of all things are happening, people are with us, my workers are with us, and we're going to come with comfortable majority. And as far as our allegations are concerned, they are still an allegation. I am challenging all my adversaries, come out with one case, with a solid case against our government. We will do the perfect inquiry and we don't spare anybody. बगैर किसी फिल्म स्टार के भीड़ शिकारीपुरा में भी दिखी, जहां एक बड़ा परिवर्तन दिखने जा रहा है। 3 दशकों के बाद येदियुरप्पा अपने विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी को सौंप रहे हैं। विजेंद्रा बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। येदियुरप्पा के लिए सहानुभूति और विजेंद्रा की कार्यकुशलता से लगता है कि विजेंद्रा की जीत महज एक औपचारिकता है। Because of our development work in Karnataka and also Modi ji and Amit Bhai blessings, I have no doubt that we are going to get absolute majority and we are going to form the government. Vijayendra is going to win more than 50,000 margin votes, and everybody has insisted him to contest from Shikaripura because I am not contesting. So now he is going to get complete support from almost all the community. 75 साल के कुर्बा समाज से आने वाले ओबीसी कांग्रेस नेता सिद्धरमैया मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। आखिरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने इस बार लिंगायत नेता सोमन्ना को उनके खिलाफ उतारा है। Congress party is a secular party. We are not asking the votes on the caste basis. We expect the votes from all communities, including Lingayas, including Uklegas, including other communities. बड़े नेताओं ने नामांकन कर दिया है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, तो कांग्रेस भ्रष्टाचार मुक्त आम आदमी की सरकार के लिए वोट मांगती नजर आ रही है, फ्री बिजली और बेरोजगारी भत्ता के वादे के साथ। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा है कि अगर ये साबित हो जाता है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा गंवाने के बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया था तो वे इस्तीफा दे देंगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म होने के बाद ममता बनर्जी ने अमित शाह को फोन किया था और इस फैसले को निरस्त करने का अनुरोध किया था। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि 2024 के चुनाव में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें
नहीं जीत पाएगी। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे को सरकार की ओर से शहरी एलीट अवधारणा बताने की दलीलों पर सवाल खड़े किए। चर्चा ये भी हुई क्या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इजाजत दी जाए जिसमें पुरुष स्त्री की जगह व्यक्ति शब्द का प्रयोग हो। चर्चा ये भी हुई क्या राज्यों की राय को भी इसमें शामिल किया जाए। फिर सवाल सुनवाई लंबी चलने का भी है, ये भी कि समलैंगिकता के अपराध के बाहर होने के बाद ये ज्यादा प्रचलन में आ गया, लेकिन ये साबित करने के लिए सरकार के पास डेटा नहीं है कि ये शहरी एलीट अवधारणा है। तो 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार की इस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें राज्यों को भी पक्षकार बनाने की मांग की गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में जो 5 जजों का संविधान पीठ है, दूसरे दिन भी सुनवाई लगातार जारी रही और यहां पर 5 जजों के संविधान पीठ ने केंद्र सरकार की उस दलील को, उस हलफनामे को इनकार कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि राज्यों से परामर्श को और वक्त दिया जाए, राज्यों को पक्षकार बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सुनवाई जारी रखेगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को भी ठुकरा दिया है जिसमें कहा गया है कि ये जो समलैंगिक विवाह का मामला है ये सिर्फ शहरी अभिजात अवधारणा है और ये सामाजिक लोकाचार के खिलाफ है। CJI DY चंद्रचूड़ जो बेंच को ऐड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ शहरी अभिजात अवधारणा नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि शहरों के लोग ज़्यादा मुखर हैं, वो सामने खुलकर आ रहे हैं। ऐसा कोई डेटा भी केंद्र सरकार ने नहीं दिया है जिससे साबित हो कि ये सिर्फ शहरी अवधारणा है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR की उस दलील का भी खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि समलैंगिक विवाह वाले लोगों को जो एक साथ रहते हैं उनको अगर बच्चे गोद दिए जाएंगे तो बच्चों के ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी भी 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने 377 पर फैसला दिया था उसके बाद समाज ने मान्यता दी है समलैंगिक संबंधों को और अभी भी दोनों में से कोई एक बच्चे गोद ले सकता है और उनके पास बच्चे रह भी रहे हैं, बच्चे गोद भी लिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इससे बच्चों पर कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि बच्चे इससे जो दोनों पेरेंटहुड होते हैं, दोनों अभिभावक होते हैं, उनका लाभ ज़रूर खो देता है। तो बड़ी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है। इसके अलावा याचिकाकर्ता की मुकुल रोहतगी ने जो दलील दी थी कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें व्यक्ति जहाँ पर पति और पत्नी हैं वहाँ पर उसे व्यक्ति कर दिया जाए और इसके साथ साथ लिंग तटस्थ उसको कर दिया जाए ताकि महिला और पुरुष उसमें ना रहें। लेकिन जब उम्र की बात आए तो न्यूनतम आयु जो पुरुष की रखी गई है 21 साल और महिला के लिए रखी गई है 18 साल, उसको बरकरार रखा जाए। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर ऐसा रखा जाएगा तो जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए बहुत सारी समस्या होंगी। ये एक पेचीदा मामला है जिसका हल इस तरह नहीं निकल सकता। नई दिल्ली से AJ जोसेफ के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। अब चीन नहीं, भारत दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। आज जारी संयुक्त राष्ट्र के नए आंकड़ों के मुताबिक भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख हो गई, जबकि चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख है। 1950 के बाद ये पहली बार है कि भारत की जनसंख्या चीन से आगे निकल गई है। UNFPA के मुताबिक चीन की आबादी पिछले साल अपनी चरम पर पहुंच गई और अब उसमें गिरावट आने लगी है। वहीं भारत की आबादी लगातार बढ़ रही है। सतना में आर्थिक तंगी और बेटी के इलाज से परेशान पिता ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। 5 साल पहले बेटी सड़क हादसे के बाद चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी। पिता ने सब कुछ बेचकर बेटी का इलाज कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। वो पढ़ने में बहुत अच्छी है। कुछ महीने पहले घर में सिलेंडर खत्म हो गया था, खाने को नहीं था, तो वो अपना ब्लड बेच के सिलेंडर लेके आए। पाँच साल पहले एक हादसे में अनुष्का की रीढ़ में चोट लगी, वो बिस्तर से उठ नहीं पाई। इलाज में पिता प्रमोद गुप्ता ने मकान, दुकान सब कुछ बेच दिया।
मदद के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए। बिटिया मेधावी थे, बिस्तर से ही लेटकर हाई स्कूल में मेरिट में जगह बनाई। जिला प्रशासन ने उसे सम्मानित भी किया, लेकिन इसके बाद कोई मदद नहीं मिली। घर में राशन लाने के लिए पिता को खून तक बेचना पड़ा। बच्चों के स्कूल से फीस न जमा होने पर नोटिस आने लगे तो प्रमोद गुप्ता टूट गए और खुदकुशी कर ली। आए दिन रोज हमारे घर में कहीं दूध वाला, कहीं किराने वाला, कहीं किश्त वाला, कहीं कर्जदार रोज पैसे मांगने आ रहे थे। थक चुके थे वो सारा। इस डिप्रेशन में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। कलेक्टर सर ने मुझे आश्वासन दिया कि वो मेरे आगे ट्रीटमेंट के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए, इवन जो भी योजनाओं का लाभ मेरे परिवार को मिल सकता है, BPL कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड, जो भी योजना है सभी का लाभ मिलेगा। लेकिन आज मेरे फादर 1 साल से कलेक्ट्रेट ऑफिस के चक्कर काट रहे। कहीं कहते कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर सर से मिलो, तो कहीं कहते नीरज सर से मिलो, कहीं लोकसभा केंद्र जाओ, कहीं नगर निगम जाओ, कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर आज वो सुन लेते तो आज मेरे पापा मेरे साथ होते और जिंदा होते। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घर से ये सुबह 4 बजे के करीब अपनी दुकान पर जाने के लिए निकले थे। इनका घर ट्रांसपोर्ट नगर में है, दुकान भी ट्रांसपोर्ट नगर में है। जब इनका फ़ोन नहीं लगा और इनको 8-9 बजे तक कुछ सूचना नहीं मिली तो घर वालों ने इनको ढूंढना चालू किया। तब इन्हें ये तथ्य इनके प्रकाश में आए। इन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मर कायम करके जांच में जुटी हुई है। एक शख्स ने खुदकुशी कर ली, ये खबर है, लेकिन इस सुर्खी के पीछे असली खबर छिप जाएगी, जहां सिस्टम एक मेधावी छात्रा के सपनों को तोड़ देता है, एक बाप को इस कदर मजबूर कर देता है कि वो खुदकुशी कर लेता है। भाषणों में वो भांजी है, उसके नाम पर कई योजनाएं हैं, लेकिन हकीकत में उसकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं। सतना से अपने सहयोगी ज्ञान शुक्ला और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। दुखद है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। माफिया अतीक अहमद और अशरफ मर्डर केस में आज 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। शागिर्द ईसो के साथ 2 दरोगा और 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया। जांच के लिए बनाई गई SIT ने कल सभी पुलिस वालों से पूछताछ की थी। शाहगंज थाने के पास ही 3 हमलावरों ने अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और उनकी हत्या कर दी थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई और मूसेवाला मर्डर केस में वांटेड अनमोल बिश्नोई का एक वीडियो सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगा है। इस टिकटॉक वीडियो में दावा किया गया है कि अनमोल बिश्नोई पंजाबी गायक करण औजला के साथ खड़ा है। ये वीडियो लॉस एंजलिस का बताया जा रहा है और इसके सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। वहीं करण औजला ने अपनी सफाई में कहा है कि वो एक शादी की पार्टी में था और उसे नहीं पता कि उसके साथ कौन खड़ा है। NDTV इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दिल्ली में एप्पल का पहला ऑफिशियल स्टोर कल साकेत में खुलने जा रहा है, लेकिन NDTV आज ही साकेत के एप्पल स्टोर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकर आया है। दिल्ली में एप्पल का स्टोर सिलेक्ट सिटी वॉक में है। इसमें 18 राज्यों के 70 से ज़्यादा कर्मचारी हैं जो 15 से ज़्यादा भाषाएं बोल सकते हैं। एप्पल साकेत मुंबई के एप्पल BKC के मुकाबले थोड़ा छोटा ज़रूर है, लेकिन फील वही है, बता रहे हैं। इस पर हमारे सहयोगी जानकारी और दे रहे हैं अरुण सिंह। कहते हैं हर दिन अगर आप एक सेब खाते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप गैजेट और टेक लवर हैं तो फिर आप शायद 2 सेब खाना चाहेंगे क्योंकि एप्पल आपका फेवरेट है। फाइनली अब हमारे देश भारत में भी एप्पल आ चुका है अपने स्टोर के साथ। मुंबई के BKC में हमने एक स्टोर देखा और अब दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में भी ये स्टोर आ चुका है। ये उतना बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ की जो स्टाफ है, यहाँ की जो टीम है, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ ऐसा नहीं है कि सर्विसेज कम है या फिर प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले पर कम है।
टेबल्स आप देख रहे हैं ओक वुड से बने हुए हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिल रही हैं। सो वो जो इन स्टोर एक्सपीरियंस है जो हमें रीसेलर के थ्रू मिलता था वो अब एप्पल के अपने स्टोर पर हमें देखने को मिलेगा। अलग अलग सेक्शन हैं, फटाफट आपको रूबरू करा देते हैं। एक तरफ यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉचेस हैं डिस्प्ले पर, आप देख रहे हैं आईपैड्स हैं, मैकबुक है, वहीं सर्विसेज जो एप्पल की जितनी भी हैं वो भी यहाँ पर उसके भी सेक्शंस हैं, चाहे वो एप्पल टीवी प्लस हो, दूसरी ओर अगर आप देखेंगे एप्पल म्यूजिक और आर्केड भी है। ये वो सर्विसेज हैं जो एप्पल की बहुत ही पॉपुलर सर्विसेज हैं, उनका यहाँ पे अलग अलग आपको सेक्शन जो है वो जरूर मिलेंगे। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा भीड़ और एक्साइटमेंट, यहाँ पर 70 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इस स्टोर में होंगे और वो भारत की 18 स्टेट से एम्प्लॉय किए गए हैं और वहीं वो 15 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं। अब जैसे मैंने कहा अलग अलग सर्विसेज हैं, अलग अलग जो टेक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उसके सेक्शंस हैं, वैसे ही इनकी एक स्पेशल सर्विस है विच इज़ टुडे एट एप्पल, उसका सेक्शन भी यहाँ पर बना हुआ है। टुडे एट एप्पल क्या है कि एक ऐसी ट्रेनिंग सर्विस जो आप हर रोज़ यहाँ पर अलग अलग सेशंस होते हैं आप बुक कर सकते हैं और इसके लिए आपको एप्पल यूज़र भी होना अनिवार्य नहीं है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपके पास एप्पल प्रोडक्ट हो तभी आपको कुछ सीख सकते हैं। अलग अलग सेशंस होते हैं जैसे फोटो स्किल्स, तो वो आप वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं कि आज क्या सिखाया जा रहा है और यहाँ पर आकर वो अपना सेशन बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन रादर आप एक सेक्शन बुक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ आकर उसे सीख सकते हैं। वहीं यहाँ पे एक जीनियस भी होगा। जीनियस वो एक्सपर्ट है जो आपकी जितनी भी टेक प्रॉब्लम्स है उसे आकर सॉल्व कर सकता है। तो ये फायदा होता है जब आपके शहर में एक स्टोर आता है। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और आकर यहाँ पिक कर सकते हैं जो भी आपने खरीदा है। तो वो सारे एडवांटेजेस जो हम मिस कर रहे थे या फिर जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते थे और बाहर की कंट्रीज में स्टोर्स देखते थे और मलाल रहता था मन में कि अरे हमारे देश में क्यों नहीं है, वो अब फाइनली खत्म हो चुका है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अरुण सिंह, NDTV इंडिया के लिए।